हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों का राज्य, उसके बाद है देश और शहर, इसका कौन सा होगा हम लोगों का डायग्राम। तो देखिए देश है, राज्य है, तो आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। जैसे कि एक प्रश्न और भी लिए गए हैं कि 42 है और 39 का संबंध जिस प्रकार से 81 लिखा है, तो उसी प्रकार से 22 और 36 का संबंध दिया है, तो यहाँ पे लिखा है कि वाट, इसका संबंध क्या होगा। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको वीडियो में मिलेगा। टॉप 10 प्रश्न है दोस्तों जो काफ़ी रिपीटेड, जो बार बार रिपीट कर दें। अभी जो TCS लेटेस्ट पैटर्न के उस तरह के रीजनिंग के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, CGL, CPO, CHSL, MTS, SSC, स्टेनोग्राफर, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, LP टेक्नीशियन, RPF, बैंक, PO, क्लर्क, पुलिस, दरोगा, स्टेट एग्जाम, आर्मी, CRPF, BSF, दिल्ली पुलिस, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, जिस प्रकार मुख का संबंध है अभिव्यक्ति से, तो उसी प्रकार से हम लोगों से दिया गया कि संगीत का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार मुख से अभिव्यक्ति की पहचान होती है, उसी प्रकार से संगीत की पहचान किससे हो जाएंगे दोस्तों, ध्वनि से। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि मुख का संबंध अभिव्यक्ति से है, तो संगीत का संबंध किससे हो जाएगा, ध्वनि से। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है दोस्तों, भरने के लिए दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जिस तरीके से दोस्तों इसका संबंध एक दूसरे से इस तरीके से है, तो उसी प्रकार से ये वाला एक दूसरे का क्या है, विकर्णता है। तो देखिए सिंपल सा कि सर इसका संबंध क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से एक हम लोगों का डायग्राम बनेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस पे भी एक विकर्ण हो जाएगा। तो ठीक है सर, इस तरीके से विकर्ण हो जाएगा और ये भी हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, मोटा थोड़ा सा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा तो कहीं उस तरह का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले सबसे पहले यहाँ इस तरीके से होगा और इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक देखिए सब में दिया गया है इस तरीके से होगा कि यहाँ पे सर इस तरीके से और इस तरीके से आएगा, और इसमें भी एक क्या है, विकर्ण किया हुआ। तो इस तरीके से डायग्राम किस ऑप्शन में बनेगा हम लोगों का, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता है, ई सब तो कभी हो ही नहीं सकता, बल्कि हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा सा क्या एरर है दोस्तों, कि यहाँ पे जो है ये वाला क्या किया, थोड़ा सा पेंट नहीं किया था डार्क माध्यम में, तो इसीलिए इसको आपको कर लेना है क्या, डार्क। थोड़ा सा क्या है इस पे इशू है, तो इसीलिए जैसे ही कर लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि जैसे ई वाला फिगर यहाँ पे दिख रहा है डार्क किया हुआ, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या दिखेगा हम लोगों का, डार्क वाला। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बाकी कोई ऑप्शन ई तो कभी हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि इस पे इस तरह का कहीं है ही नहीं। इसमें दिया है तो अंदर में देखिए डार्क किया है, नहीं किया है, इसमें किया है सर, इसमें डार्क किया, लेकिन ई वाला तो उधर होगा नहीं, बल्कि हम लोगों का एक ही इधर आना चाहिए फिगर, तो ई यहाँ पे दे दिया, इसीलिए हो भी नहीं करेगा, बल्कि होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का श्रृंखला से काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया। जैसे देखिए 2 का संबंध, उसके बाद हम लोगों का 3, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 5, उसके बाद है 6, उसके बाद है दोस्तों वाट, उसके बाद है फिर 9, और यहाँ भी हम लोगों का क्या है, वाट है, उसके बाद है दोस्तों 12। तो देखिए कैसे बढ़ा है, श्रृंखला को आपको देखना है ध्यान से और समझना है कि कैसे चल रहा है, क्योंकि अभी जो TCS एग्ज़ाम करवा रहे हैं दोस्तों, उसमें इसी तरह के कुछ प्रश्न जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर देखिएगा कि 2 का संबंध 3, तो क्या किया होगा, +1 किया होगा। 3 से गया दोस्तों 5 पे, क्या किया होगा, +2 किया होगा।
उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या किया दोस्तों, 5 से गए 6 तो 1, इसका अर्थ है एक बार 2 जोड़ा है, उसके बाद क्या किया दोस्तों 1 जोड़ा है। तो ठीक है, इस बार यहाँ पे क्या जोड़ेगा 2 जोड़ेगा। तो जैसे 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वाट के स्थान पर 8 हो जाएगा। फिर देखिए तो 8 में फिर यहाँ पे अगला क्या कर देंगे दोस्तों, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे क्या करना होगा हम लोगों को, +2 जोड़ना होगा। तो जैसे 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, यानी कि वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों 11। तो देखिए वाट दोनों जगह क्या क्या भराएगा, 8 और 11 है। तो देखिए 8 और 11 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया दोस्तों कि पहले 8 भराएगा फिर 11। तो थर्ड वाला ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जैसे संबंध दिया है दोस्तों कि इसका संबंध अगर इससे दिया है तो उसी प्रकार से इसका संबंध कैसे दिया होगा। तो देखिए क्या तरीका आपको करना होगा और कैसे चलना होगा कि देखिए सबसे पहले अगर देखिएगा दोस्तों तो ये वाला जो है हम लोगों का क्या किया है, बाहर निकाल दिया, यानी कि ये वाला क्या किया है, बाहर निकाल दिया। क्या किया है दोस्तों, इसको अंदर वाला को बाहर निकाल दिया और बाहर वाला को क्या कर दिया, अंदर कर दिया। तो इसका अर्थ है कि सर अंदर वाला फिगर को बाहर निकालना, तो इसको बाहर निकाल दीजिए। तो जैसे बाहर निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा सर, फिर ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है, और उसके बाद इसको इधर से और फिर क्या इधर से ऐसे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, अंदर बन जाएंगे। तो त्रिभुज को क्या कर देंगे, यानी बाहर वाला फिगर हम लोगों का अंदर और अंदर वाला फिगर क्या हो जाएंगे दोस्तों, बाहर। तो इस तरीके से एक त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा। तो कहाँ पे बना हुआ है सर इस तरह का, ई नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा है दोस्तों चौथा वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके का फिगर अंदर वाला बाहर किया था, अंदर वाला बाहर कर दिया और हूबहू जैसे बना था तो वैसे बना दिए, और बाहर वाला क्या कर दिए दोस्तों, अंदर कर दिए। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, यदि मोपेड पर सवार एक व्यक्ति कुछ भी करे कि किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर सवारी करता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और पुनः अपने दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर सवारी करता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए कैसे कीजिएगा इस तरह के प्रश्न को। सबसे पहले तरीका को देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, ई साइड में होता है आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। इधर होता है सर पूर्व, इधर ऊपर में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, तो सर ऊपर में हम लोगों का होता है उत्तर। तो ऊपर में लिख देंगे क्या दोस्तों हम लोगों का उत्तर, और नीचे में क्या होता है हम लोगों का दक्षिण होता है। आपको जब तक दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो नहीं बनेगा। और इस साइड में क्या हो जाएगा हम लोगों का, पश्चिम हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ गए। तो देखिए हम लोगों का कह रहा है कि किसी बिंदु से आरंभ कर प्रारंभ से 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर जो है ना वो व्यक्ति 4 किलोमीटर चला है, तो चला दिए 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर। फिर वह सवारी और बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है दोस्तों, 2 किलोमीटर चलता है। तो 2 किलोमीटर बाईं ओर के चला दिए। कराए पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर से वो दाईं ओर मुड़ा और कितना चला दोस्तों, 4 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में, तो नीचे की दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का दक्षिण। तो नीचे यानी कि ई दिशा क्या हो जाएंगे हम लोगों का दक्षिण। तो वही कह रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहे हैं, तो दक्षिण दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि वो व्यक्ति किधर चलेगा हम लोगों का दक्षिण दिशा में जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों P और Q क्या है, भाई है, R और S क्या है, बहन है, और P का पुत्र जो है S का भाई है। तो कह रहा है Q तथा R में क्या रिश्ता है। तो कैसे कीजिएगा इस तरह के प्रश्न को दोस्तों, तो सिंपल सा जो तरीका है उस तरीका को देखिए। देखिए तो कैसे कीजिएगा दोस्तों इस तरह के प्रश्न को, सिंपल सा कह रहा है कि P और Q क्या है दोस्तों हम लोगों का भाई है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए कि P जो है वह Q का क्या है, P और Q दोनों मतलब भाई है। तो क्या कर दीजिए दोनों बगल क्या दोस्तों प्लस का। जब भी अगर हम लोगों का पुरुष जेंडर की बात रहेगा तो प्लस लीजिएगा, और महिला जेंडर की रहेगा तो माइनस लीजिएगा। तो P जो है वह P और Q क्या है, भाई। कह रहा है कि R और S बहन है, तो ठीक है। और P का पुत्र,
तो पी का कोई क्या है दोस्तों, पुत्र है, तो यहाँ पे पता नहीं है कि कौन कोई पुत्र है, समझा ना। तो पी जो है कह रहा है कि पी का पुत्र जो है एस का भाई है, यानी कि एस का क्या है दोस्तों, हम लोगों का भाई है, तो एस यहाँ लिख दीजिए और एस का क्या हो जाएगा, ई भाई। उसके बाद कह रहा है क्या, तो पी का जो है, पी का पुत्र जो है, पी का पुत्र एस का क्या है दोस्तों, हम लोगों का भाई है, तो ठीक है, पी का पुत्र जो है एस का भाई है। तो आपसे कह रहा है क्या, आर और एस क्या है दोस्तों, हम लोगों का बहाना है, तो देखिए आर यहाँ पे लगा दीजिए और एस क्या कर दीजिए दोस्तों, आर एस बहाना है, तो इस भी बहान हो जाएंगे, ई भी बहान हो जाएंगे, ठीक है। तो क्यू आर से क्या रिश्ता है, तो देखिए क्यू और आर से क्या हो जाएंगे, यानी कि आपका जो पिताजी के भाई हो जाएंगे दोस्तों, तो क्यू और आर में क्या हो जाएगा, तो चाचा का रिश्ता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे दोस्तों, चाचा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंपल सा है, समझने का प्रयास कीजिए। पी और क्यू भाई है, तो ऊपर में लिख दिए पी क्यू भाई, उसके बाद आर और एस बहन है, तो यहाँ अभी क्लियर नहीं हुआ कि कहाँ करेंगे, फिर कहा कि पी का पुत्र जो है, तो पी का कोई पुत्र वो एस का क्या है, भाई है, तो एस का भाई कर दिए। उसके बाद बोला है कि आर और एस क्या है, बहन है, तो आर और एस क्या कर दिए, बहन कर दिए। बहन रहेगा तो क्या करना है, यानी कि फीमेल जेंडर के लिए दोस्तों हम लोगों का माइनस करते हैं और मेल जेंडर के लिए प्लस लेते हैं, यानी पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस, तो लगा दिए। तो वही कह रहा है कि क्यू और आर में क्या संबंध है, तो क्यू आर का क्या हो जाएंगे, चाचा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग से, तो सी बराबर मान के चलिए दिया गया है क्या, 3 दिया गया है, तो ठीक है सी बराबर 3 दिया है। उसी प्रकार से लिखा है कि देखिए पॉलिश का क्या लिखा है, तो पी ओ उसके बाद एल है और आई एस एच, इसको कैसे लिखा है, तो पी का कोड हम लोगों का कितना होता है, तो सबसे पहले देखिए तो पी का कोड होता है एबीसीडी में 16, ओ का कोड कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 15, और एल का कोड क्या होता है 12, आई का कोड क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 9, एस का कोड कितना होता है 19 और एच का कोड कितना होता है 8। जैसे जोड़िएगा दोस्तों तो हम लोगों का सबको जोड़ के देखिए तो इधर हो जाएगा 9 8 17, 17 और 9 जोड़ेंगे दोस्तों 17 3 20 4 26 2 28 5 33 33 और 6 जोड़ेंगे तो 40, इधर हो जाएगा 9 हासिल रहा 3, तो इधर हो जाएगा 1 1 2 3 1 4 3 कितना हो जाएगा 7। बिल्कुल सर इतना लिखा है। तो उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है क्या, देखिए किसका पूछ रहा है, तो पी ओ उसके बाद है दोस्तों आई एन उसके बाद टी ई आर, तो इसका कोड पूछ रहा है, यानी कि पॉइंटर का कोड क्या होगा, तो पी का कोड एबीसीडी में कितना होता है 16 होता है, ओ का कोड एबीसीडी में कितना होता है 15 होता है, आई का कोड एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों 9 होता है, और एन का कोड क्या होता है 14, टी का कोड क्या होता है दोस्तों 20, ई का कोड क्या होता है 5 और आर का कोड क्या होता है 18। तो सबको क्या कर देना है दोस्तों, जोड़ देना है। तो जैसे जोड़िएगा तो देखिए सबको जोड़ दीजिए, तो 8 5 13, 13 में 4 जोड़ेगा 17 और 17 में 9 जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 26 और 26 5 31 और 31 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 37, करी कितना हो जाएगा 7, हासिल रहा 3, तो देखिए 1 इधर हो जाएगा 2 3 1 हो जाएंगे इधर 4 4 1 5 एक इधर 6 3 कितना हो जाएगा 9, तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों 97, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे, सिंपल सा है कि C बराबर अगर हम लोगों का 3 दिया है उसी प्रकार से लिखा है कि POLISH, यानी पॉलिश का कोड लिखा है हम लोगों का क्या 79, तो ये कैसे लिखा है, तो इसका सर सबका कोड लिख दिया और जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है क्या, देखिए पॉइंटर का पूछ रहा है, तो आप क्या कर लीजिए सबको लिख दीजिए और क्या कर दीजिए दोस्तों जोड़ दीजिए। तो जैसे लिखिएगा और इसको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आई है, उसके बाद हम लोगों का एन और टी ई और आर, तो पी का कोड हो जाएंगे 16, उसके बाद ओ का कोड कितना हो जाएंगे तो 15, उसके बाद आई का कोड कितना हो जाएंगे दोस्तों 9, एन का कोड 14, टी का कोड कितना होता है 20, ई का कोड होता है 5 और आर का कोड कितना होता है 18। तो जैसे ही सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 97, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा कि जोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा 97। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अकाल हो तो पदार्थ का मूल्य बढ़ जाता है, और कह रहा है कि मूल्य बढ़ गया है, यानी साफ साफ कह रहा है दोस्तों यदि अकाल हो तो यदि अकाल हो तो पदार्थ का मूल्य बढ़ जाता है, तो मूल्य बढ़ गया है, तो मूल्य बढ़ गया है तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, अकाल हुआ है, तो फिर कह रहा है कि मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल सा आपको कथन को पढ़ना है।
तो हम लोगों का साफ साफ कहा है दोस्तों, यदि अकाल हो तो पदार्थ का मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मूल्य बढ़ा है, तो मूल्य बढ़ा है, इसका अर्थ क्या हुआ है दोस्तों, अकाल हुआ है। करें मुद्रा का अवमूल्यन, ये हम कैसे कर सकते हैं, वहाँ के अवमूल्यन हुआ है कि नहीं हुआ, इसके बारे में कथन में चर्चा है क्या, नहीं है। इसीलिए हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। केवल एक किस ऑप्शन में दिया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कि सिंपल सी बात हुई थी कि यदि अकाल हो तो पदार्थ का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो मूल्य बढ़ा है, तो मूल्य बढ़ा, इसका अर्थ हुआ कि अकाल हो गया है। तो ये निष्कर्ष में कि अकाल है, तो बिल्कुल सही करा है। मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, तो कथन में कहीं नहीं है कि मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है कि नहीं हुआ। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पे सिंपल सा कह रहा है कि वाट। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट कर चुका है, तो कैसे कीजिएगा, तो तरीका देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, दो छोटे संख्या को जोड़कर देखिए बड़ी संख्या के पास पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों का 42 और उसके बाद है दोस्तों 39। तो जैसे जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 2 11 1, और इधर हासिल रहा है 1 4 3 7 1 8, बिल्कुल सर 81 हो जा रहा है। उसी प्रकार से इसको जोड़ के देखिए तो 22, यानी कि इसका वाला 22, और यहाँ पे लीजिए दोस्तों 36। तो 22 प्लस 36 जैसे लीजिएगा तो देखिए तो 6 2 8, और इधर हो जाएगा 5 3 2 कितना हो जाएगा 5, 58। तो यहाँ भी लिखा है 58। उसी प्रकार से इसमें है दोस्तों 17 और 43। तो देखिए तो 17 लिख दीजिए, आप प्लस क्या कर दीजिए 43 कर दीजिए, और सबको क्या कर दीजिए दोस्तों जोड़ दीजिए। तो 7 3 10 करी 0, हासिल रहा 1 4 1 5, और एक क्या हो जाएंगे 6, यानी कि हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, वाट के स्थान पर 60 भरा जाएगा। तो कहाँ पे 60 है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट किया है। इसी तरह के मिसिंग नंबर के प्रश्न रिपीट करते हैं कि सर दो संख्या को जोड़ दिया है और बड़ा संख्या लाया है। पहले वीडियो को क्या कर लेना, रोक लेना और अपने से बनाइए कि 42 है सर और 39 है। तो जैसे जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें दोस्तों 22 है, उसके बाद हम लोगों का क्या है 36, जैसे जोड़ेंगे दोनों कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 17 है प्लस क्या है दोस्तों 43, तो दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 4 1 5, और हासिल जो इधर रहा था तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। सब संख्या को जोड़ के बड़ा संख्या लाए हैं, यानी 42 और 39 को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न भी काफ़ी रिपीटेड है कि कह रहा है कि राज, देश और क्या है शहर, तो कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखिए सबसे पहले देश आएगा दोस्तों, सबसे बड़ा गोला क्या हो जाएंगे देश। देश के अंदर क्या हो जाएंगे, राज्य हो जाएंगे, और राज्य के अंदर में क्या आ जाएंगे, शहर आ जाएंगे। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा हम लोगों का। कहाँ पे बना हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सबसे बड़ा हो जाएंगे देश, देश के अंदर में आ जाएंगे राज्य, और राज्य के अंदर में क्या आते हैं, शहर आते हैं, यानी कि सिटी। तो हम लोगों का इस तरह का ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न के बारे में चर्चा की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार रिपीट किए और पूछे गए एग्जाम में। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।